नमस्कार, सुबह के 8:57 हो रहे हैं। जी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। वक्त है देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरों पर नजर डालने का। शुरुआत करते हैं न्यूज हाईलाइट। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में फिर से जातीय हिंसा भड़क उठी है। बीएसपी समर्थकों पर हुए हमले में एक व्यक्ति की मौत हुई है, करीब 10 लोग घायल हुए। मायावती के सहारनपुर दौरे में गए थे बीएसपी समर्थक। वापस लौटते वक्त अलग अलग जगह हमला हुआ, फायरिंग और पथराव भी किया गया। हमले में घायल हुए 3 लोगों की हालत गंभीर है। बीएसपी समर्थकों ने अस्पताल में हंगामा किया है। जातीय हिंसा में मारे गए आशीष नाम के युवक के लिए योगी ने दुख जताया। दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया है। योगी आदित्यनाथ ने लोगों से धैर्य बनाए रखने की अपील की है। साथ ही विपक्ष से शांति स्थापित करने में सहयोग करने की भी अपील की। सहारनपुर भेजी गई उच्च अधिकारियों की टीम, गृह सचिव मणिप्रसाद मिश्रा, आईडीजी और डीआईजी समेत कई बड़े अफसर साथ गए हैं। कल सहारनपुर के शब्बीरपुर गांव पहुंची थी बीएसपी अध्यक्ष मायावती। बीजेपी पर जातिवाद का आरोप लगाया था। शब्बीरपुर गांव में कल फिर से आगजनी हुई। गांव में भारी पुलिस बल तैनात है। अतिरिक्त फोर्स भी मंगा ली गई है। 5 मई को महाराणा प्रताप जयंती के दौरान शोभा यात्रा निकाली गई थी, जिसे लेकर विवाद हुआ था। पिछले 33 दिनों में हिंसा की ये चौथी घटना है। पाकिस्तान के खिलाफ सेना की बड़ी कार्रवाई। सेना ने जम्मू कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में पाकिस्तान की पोस्ट को तबाह कर दिया। सेना ने जारी किया करीब 24 सेकंड का वीडियो। पाकिस्तानी सेना के बंकरों पर किए गए एक के बाद एक 16 धमाके। इसी पोस्ट के जरिए घुसपैठ की फिराक में लश्कर के आतंकी थे। खुफिया रिपोर्ट मिलने के बाद 10 मई को सेना ने हमला किया था। सेना की कार्रवाई में रॉकेट लॉन्चर, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर से भी हमला किया गया। सर्जिकल स्ट्राइक की तरह पाकिस्तान ने इस हमले को भी नकार दिया है। कहा, भारतीय सेना का दावा पूरी तरह से गलत है। सेना की कार्रवाई को सरकार ने ठहराया सही। रक्षा मंत्री अरुण जेटली बोले, जम्मू कश्मीर में शांति के लिए ऐसा कदम जरूरी है। सेना की कार्रवाई की विपक्ष ने भी तारीफ की है। कांग्रेस ने किया सेना के साहस को सलाम। शिवसेना बोली और कड़ी कार्रवाई करने की उम्मीद है। विवेक ओबरॉय ने भारतीय सेना के हौसले को सलाम किया। पाकिस्तानी पोस्ट तबाह करने को लेकर बधाई। कश्मीर के पुलवामा जिले में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन खत्म हुआ। 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की बात कही गई। पुलवामा के हकरीपोरा गांव में सुरक्षा बलों का तलाशी अभियान खत्म। पुलिस को नहीं मिला लश्कर चीफ अबू दुजाना। पत्थरबाज को जीप पर बांधने पर मेजर गोगोई ने कहा, स्थानीय लोगों की जान बचाने के लिए ऐसा एक्शन लेना पड़ा। गोगोई के मुताबिक 9 अप्रैल को हिंसक हो गई थी पत्थरबाजों की भीड़। अगर फायरिंग का ऑर्डर देते तो कई लोगों की जान चली जाती। मेजर गोगोई को हाल ही में सेना ने सम्मानित किया। पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस, जेडीयू, सीपीआई इसे लेकर विरोध जता चुकी है। श्रीनगर में सेंटर फॉर पीस एंड प्रोग्रेस ने एक सेमिनार आयोजित किया। सिर्फ एक अलगाववादी नेता शामिल हुआ। हुर्रियत नेता जावेद मीर भी रहे मौजूद। कांग्रेस, पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी की हिना भट्ट भी शामिल हुई। पाकिस्तानी नेताओं और अलगाववादियों को मंच देने पर आलोचना की है। अलगाववादी नेता नईम खान से एनआईए ने पूछताछ की। एक वीडियो में नईम ने पाकिस्तान से पैसा लेने की बात कबूली थी। पाकिस्तान में गिरफ्तार किए गए शेख नबी अहमद पर भारत ने जानकारी मांगी है। भारतीय उच्चायोग ने काउंसलर एक्सेस देने के लिए कहा है। अमरनाथ यात्रा के सुरक्षा इंतजामों को लेकर दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग हुई। गृह सचिव, जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी समेत कई बड़े अधिकारी भी शामिल हुए। 29 जून से शुरू होगी अमरनाथ यात्रा। सुरक्षा बलों की 279 कंपनियों की तैनाती की जाएगी। उत्तरकाशी में गंगोत्री हाईवे पर तीर्थ यात्रियों से भरी हुई बस खाई में गिर गई। हादसे में 23 लोगों की मौत की आशंका है। 300 फीट गहरी खाई में गिरी बस। अब तक 7 शव निकाले गए। एमपी के इंदौर के रहने वाले सभी यात्री थे। उत्तराखंड सरकार ने मृतकों के परिवार को 1-1 लाख की मदद की घोषणा की है। मध्य प्रदेश सरकार भी 2-2 लाख का मुआवजा देगी। अब तक असम में लापता हुआ एयरफोर्स का सुखोई 30 लड़ाकू विमान नहीं मिला है। सर्च ऑपरेशन अब भी जारी है। कांग्रेस नेता नवीन जिंदल के खिलाफ कोयला घोटाले में नई चार्जशीट दायर हुई। एमपी के ओटन कोल ब्लॉक मामले में सीबीआई ने चार्जशीट दायर की है। दिल्ली में कार के अंदर दम घुटने से एक व्यक्ति की मौत हुई है। पुलिस ने दरवाजा तोड़कर निकाला। कार में एसी चल रहा था। दिल्ली यूनिवर्सिटी में दाखिले को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। दिल्ली के छात्रों को दाखिले में प्राथमिकता देने की मांग याचिका में की गई है। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़कर जेईई क्वालिफाई करने वाले छात्रों से केजरीवाल मिले। कहा, इंजीनियर बनने के बाद देश को मत भूलना। कार्यक्रम में मीडिया से बचने दिखे अरविंद केजरीवाल। आरोपों पर कोई जवाब नहीं दिया। ईवीएम पर चैलेंज के बाद आज चुनाव आयोग, आम आदमी पार्टी के नेता जाएंगे। चैलेंज से जुड़ी हुई बातों पर चर्चा करेंगे। सरकारी अस्पतालों में दवाइयों की किल्लत को लेकर दिल्ली सरकार की सख्ती। केजरीवाल ने तुरंत ही दवाइयां उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। दिल्ली में इंदिरा गांधी डोमेस्टिक एयरपोर्ट के पास एंडेवर गाड़ी लूट ली गई। बदमाशों ने बंदूक की नोक पर ड्राइवर को अगवा किया।
दिल्ली में पत्नी पर पति की गला दबाकर हत्या करने का आरोप लगा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा। तंबाकू में 30% इन्वेस्ट करती है LIC। मुंबई में 72 साल की सुमित्रा पेडनेकर ने इस इन्वेस्टमेंट के खिलाफ मुहिम शुरू कर दी है। मुंबई के मलाड में कमर्शियल इमारत में भीषण आग लग गई। दमकल की 8 गाड़ियों ने आग को बुझा लिया है। मुंबई में एसिड अटैक पीड़ित ललिताबेन बंसी की शादी में अभिनेता विवेक ओबरॉय पहुंचे। गिफ्ट में ठाणे में एक फ्लैट दिया है। गायक अभिजीत भट्टाचार्य का ट्विटर अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया। महिलाओं को लेकर आपत्तिजनक ट्वीट करने के बाद एक्शन। लखनऊ में हनुमान मंदिर, सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे, मंदिर में पूजा अर्चना की। मेरठ पहुंची दिल्ली पुलिस ने मुनव्वर की पत्नी और 2 बच्चों के शव बरामद कर लिए। कल दिल्ली से 2 बेटों के शव मिले थे। यूपी में लागू होगा इंदौर का ट्रैफिक सिस्टम। यूपी के परिवहन राज्य मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने इंदौर के अफसरों से कार्यप्रणाली सीखी। आगरा पुलिस ने जनता से संवाद बढ़ाने के लिए पोस्ट कार्ड योजना शुरू की है। अब अधिकारियों को पोस्ट कार्ड के जरिए काम की जानकारी दे सकते हैं लोग। यूपी रोडवेज कर रही है यात्रियों की जान के साथ खिलवाड़। 35% बसेस हैं जिनके एक्सीलेटर वायर टूटे हैं। जुगाड़ के सहारे बस चलती है। यूपी के हरदोई में बारात से लौट रही कार पेड़ से टकरा गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हुई, 3 की हालत गंभीर है। मथुरा में डायरिया का कहर, 13 बच्चों की मौत के बाद हड़कंप, लोगों में दहशत। रेवाड़ी के राजगढ़ की छात्राओं के धरने का आज 5वां दिन। स्कूल को अपग्रेड करने की मांग को लेकर छात्राएं धरने पर हैं। प्रशासन की लापरवाही से सूख गई चंडीगढ़ की मशहूर सुखना झील। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने नई कमेटी गठित की। पानीपत में सड़क हादसे का शिकार हुए लोगों की मदद कर रहे लोगों को टैंकर ने कुचल दिया। मौके पर ही 5 लोगों की मौत हो गई है। पंजाब के फिरोजपुर रेलवे स्टेशन पर मजदूरों का हंगामा। पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। झड़प में कई लोग भी घायल हुए हैं। अमृतसर में पकड़े गए 262 दुर्लभ सिक्के। पाकिस्तान से तस्करी कर लाए गए सिक्कों की कीमत करोड़ों में है। उदयपुर में बीजेपी के जिला प्रमुख शांतिलाल मेघवाल पर गलत तरीके से BPL कार्ड बनवाने का आरोप। गलत जानकारी देकर लाभ उठाया है। जोधपुर में फोन पर तलाक देने का मामला। पत्नी ने पति पर लगाया जुए में दांव पर लगाने का आरोप। केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने राजस्थान की सीएम वसुंधरा राजे के साथ बैठक की। सूचना प्रसारण से जुड़ी योजनाओं की समीक्षा भी की। कोलकाता में पत्रकारों ने पुलिस मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। सोमवार को लेफ्ट के प्रदर्शन के दौरान पत्रकारों पर हमला हुआ था। कोयम्बटूर में मरीज के परिवार वालों ने डॉक्टर के साथ मारपीट की। अस्पताल के डॉक्टर और स्टाफ ने प्रदर्शन किया है। पंजाब के मुक्तसर में ड्रग्स लेने से 20 साल के छात्रों की मौत हुई। नशे के कारोबार पर लगाम नहीं लगा पा रही पंजाब सरकार। ओडिशा के रायगढ़ जिले में 4 तीर्थयात्रियों की डूबने से मौत हुई है। मरने वालों में 3 महिलाएं भी शामिल। केरल के पलक्कड़ में पानी का भयानक किल्लत नजर आ रही है। परेशान गांव वालों ने अब कुआं खोदना शुरू कर दिया है। ओडिशा के संबलपुर में लू लगने से हाथी की मौत हुई। जंगल में पानी की कमी है। 47 डिग्री तक टेम्परेचर जा पहुंचा है। जमशेदपुर में बच्चा चोरी की अफवाह फैलाने के आरोप में 14 लोगों की गिरफ्तारी हुई। प्रशासन की टीम अब सोशल मीडिया की भी मॉनिटरिंग कर रही है। कोच्चि में क्रैच चलाने वाली महिला ने 1.5 साल के बच्चे को बेरहमी से पीटा है। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने गिरफ्तार किया। उदयपुर में सेना भर्ती फर्जीवाड़े में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 1,79,00,000 रुपए भी बरामद किए हैं। राजस्थान के बहरोड में अवैध शराब की 1,155 पेटियां बरामद हुई। हरियाणा से गुजरात ले जा रही थी शराब। 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। राजस्थान के डूंगरपुर में बेटे पर लगा मां की हत्या करने का आरोप। घरेलू विवाद के बाद पत्नी के मायके जाने से आरोपी नाराज था। पंजाब के फिरोजपुर में वांटेड गैंगस्टर वरिंदर सिंह और गगनदीप गिरफ्तार हुए। 1,67,000 कैश भी मिला। हैदराबाद में नाबालिग चोरों के गिरोह का पर्दाफाश। पुलिस ने चोरी का सामान भी बरामद किया। कर्नाटक के शिमोगा में कांग्रेस के पूर्व सरपंच ने पुलिस वालों पर हमला किया। एक केस के सिलसिले में पूछताछ करने के लिए पुलिस गई। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में एक पुलिस वाले की पिटाई। मामूली से विवाद के बाद 6 लोगों ने मिलकर पीट दिया। पश्चिम बंगाल के दिनाजपुर में सांप के जहर के साथ एक तस्कर गिरफ्तार हुआ। 12 करोड़ रुपए जहर की कीमत है। स्पेन के पर्वतारोही किलियन जॉर्नेट का दावा माउंट एवरेस्ट को सिर्फ 26 घंटे में फतह करने का रिकॉर्ड बनाया है। भारतीय मूल के कनाडाई रेसलर जिंदर महल ने WWE बैकलैश में इतिहास रच दिया। 13 बार के चैंपियन रैंडी ऑर्टन को हराकर विजेता बने। मध्य प्रदेश के खरगोन में नर्मदा नदी में केवट और मछली की दोस्ती की चर्चा है। केवट ने मछली को सोने की नत्थी पहनाई। उज्जैन में बाबा जय गुरुदेव के आश्रम में 1 लाख लोगों ने शाकाहारी रहने की शपथ ली। केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत भी शामिल हुए। उड़ान स्कीम के पहले चरण की कामयाबी से सरकार खुश है। सूत्रों के हवाले से खबर, जल्द ही इसका दूसरा राउंड भी शुरू होगा। 20 लाख टर्नओवर वाले व्यापारियों को GST रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। रेवेन्यू सेक्रेटरी हंसमुख आर्या का बयान।
गोल्ड पर 3 जून को जीएसटी रेट तय होगा। रेवेन्यू सेक्रेटरी के मुताबिक गोल्ड पर जीएसटी रेट ज्यादा नहीं रखा जाएगा। फर्स्ट क्लास क्रिकेट से भी संन्यास लेंगे श्रीलंका बल्लेबाज कुमार संगकारा। टेस्ट और वनडे से पहले ही रिटायर हो चुके हैं। मैनचेस्टर धमाके में एक संदिग्ध गिरफ्तार हुआ। आतंकी संगठन आईसिस ने इसकी जिम्मेदारी ली। हमले में 22 लोगों की मौत हुई थी। ब्रिटेन की पीएम थेरेसा मे ने मैनचेस्टर बम धमाके पर संवेदना जताई। बुक ऑफ कॉन्डोलेंस पर दस्तखत कर मदद करने वालों को थैंक यू कहा। इटली पहुंचने पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कड़ा विरोध हुआ। सैकड़ों लोगों ने पोस्टर बैनर लेकर विरोध जताया। आइवरी कोस्ट में भत्ते की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे 3 पूर्व विद्रोहियों की मौत हुई है। कई लोग घायल भी हुए हैं। ब्राजील में 360 किलो का पन्ना मिला है। जमीन से 200 मीटर गहराई पर यह बेशकीमती मेटल मिला है। फ्लोरिडा में दुर्लभ प्रजाति के कछुए को समंदर में वापस छोड़ा गया। ये कछुआ मछली पकड़ने के जाल में फंसकर घायल हुआ था। कैन से लौटकर ऐश्वर्या राय बच्चन का बयान, कहा अब सोशल मीडिया से जुड़ने का वक्त आ चुका है। एनकरेजमेंट के लिए शुक्रिया। इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा फॉलोअर्स वाली बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण बन चुकी हैं। प्रियंका चोपड़ा दूसरे नंबर पर। अक्षय कुमार ने अपनी सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग सेंटर में ग्रेजुएशन सेरेमनी रखी। परिणीति चोपड़ा और आदित्य ठाकरे शामिल हुए।